हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज है 1 जनवरी 2021 और 1 जनवरी 2021 से बनने वाले करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का अपना पहला सवाल है, हाल ही में रोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 फ्लोरिन सीटू। ये बेटे देखिए, ये है फ्लोरिन सीटू और ये हाल ही में रोमालिया इस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रोमालिया। मैप में देखिए, यहाँ पे है रोमालिया। रोमालिया की कैपिटल है बुखारेस्ट। बुखारेस्ट इज द कैपिटल ऑफ रोमालिया। रोमालिया के अब नए प्रधानमंत्री बने हैं फ्लोरिन सीटू और रोमालिया की करेंसी है ल्यू। ल्यू इज द करेंसी ऑफ रोमालिया। अगला सवाल, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हाल ही में किस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार दिया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 बिहार। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा बिहार इस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है डिजिटल इंडिया पुरस्कार, यह पुरस्कार डिजिटल प्रशासन के अनुकरणीय पहल और प्रथाओं को सम्मानित करने के लिए दिए जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया है। इस वर्ष इस पुरस्कार का 6वां संस्करण था। बिहार को यह पुरस्कार बिहार सरकार की सहायता मोबाइल ऐप के लिए दिया गया है। इस ऐप के माध्यम से बिहार सरकार ने राज्य के बाहर फंसे श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में उत्कृष्ट कार्य किया था। इसी वजह से बिहार को यह पुरस्कार दिया गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिहार। बिहार मैप में देखिए, यह है बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। गवर्नर है फगू चौहान और मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। बिहार की विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75 मेंबर्स है। बिहार से लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। बिहार की सीमा नेपाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। बिहार इज द 12th स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया एंड 3rd अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इन इंडिया। एंड गंगा, बागमती, कोसी, घाघरा, गंडक, महानंदा, सोन आर द मेन रिवर्स ऑफ बिहार। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने सिख गुरु का इतिहास स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा हाल ही में उत्तर प्रदेश इस राज्य सरकार ने की है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे। उन्हीं को साहबजादे इस नाम से जाना जाता था और इन्हीं साहबजादों ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई की थी और इस लड़ाई में ये शहीद हुए थे। इसी वजह से हाल ही में 27 दिसंबर यह दिवस साहिबजादा दिवस के रूप से भी मनाया गया है। और इसी दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यह घोषणा की गई है कि अब इन 4 साहबजादों के बलिदान से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले। इसी कारण अब उत्तर प्रदेश में सिख गुरु का इतिहास स्कूली पाठ्यक्रम में इंक्लूड किया जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मैप में देखिए, यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में दूसरा और जनसंख्या के हिसाब से भारत में पहला स्टेट है। इसकी सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और नेपाल से जुड़ी हुई है। और गंगा, यमुना, बेतवा, केन, चंबल, घाघरा, गोमती, सोन आर द मेन रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 100वीं किसान रेल हाल ही में कहां से स्टार्ट की है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र। व्हाट इज किसान रेल? किसान रेल कोरोना महामारी के समय कृषि उत्पादों की ट्रांसपोर्टेशन में किसानों को राहत देने के लिए स्टार्ट की गई एक ट्रेन है या रेल है। और पहली किसान रेल भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा 7 अगस्त 2020 में स्टार्ट की गई थी। पहली किसान ट्रेन महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलाई गई थी। और अब तक देश में कुल 99 किसान रेल स्टार्ट की गई है। और हाल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 100वीं किसान ट्रेन भी स्टार्ट की गई है। यह 100वीं किसान ट्रेन महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित सांगोला से लेकर पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलाई गई है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मैप में देखिए, यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। कैपिटल इज मुंबई। गवर्नर इज भगत सिंह कोश्यारी। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र की विधानसभा में 288 और विधान परिषद में 78 मेंबर्स है। महाराष्ट्र से राज्यसभा में 19 और लोकसभा में 48 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। महाराष्ट्र क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में तीसरा और जनसंख्या के हिसाब से भारत में दूसरे नंबर का स्टेट है। इसकी सीमा गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात से जुड़ी हुई है। और प्रमुख लोक नृत्य है लावनी। अगला सवाल,
किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ की मदद से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक छात्रों के लिए एक पोर्टल शुरू किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 ओडिशा। हाल ही में ओडिशा सरकार ने ओडिशा में यूनिसेफ की सहायता से या मदद से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक छात्रों के लिए करियर पोर्टल लॉन्च किया है और यह पोर्टल ओडिशा सरकार ने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी छात्रों को उनके फ्यूचर करियर में एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए स्टार्ट किया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ओडिशा। यह पोर्टल ओडिशा ने यूनिसेफ की मदद से स्टार्ट किया है। यूनिसेफ की स्पेलिंग है UNICEF, लॉन्ग फॉर्म इज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इज द लॉन्ग फॉर्म यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में और अभी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हेनरिटा एच फोर। और यह पोर्टल ओडिशा ने स्टार्ट किया है। मैप में देखिए यह है ओडिशा, कैपिटल है भुवनेश्वर, राज्यपाल है गणेशी लाल और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। ओडिशा के विधानसभा में 147 मेंबर्स है और ओडिशा से लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। ओडिशा इज द 8th स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया एंड 11th अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इन इंडिया और इसकी सीमा झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। प्रमुख लोकनृत्य है ओडिशा और मेन रिवर है महानदी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड एक्टर को अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 धर्मेंद्र। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को हाल ही में सीनेट और महासभा द्वारा पारित संयुक्त विधायी प्रस्ताव द्वारा अमेरिका में न्यू जर्सी राज्य द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार धर्मेंद्र को उनके हिंदी सिनेमा के योगदान के लिए दिया गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 धर्मेंद्र। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने हाल ही में PR इनसाइट नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 पंजाब। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा सरकारी नीतियों पर अपने नागरिकों की प्रतिक्रिया के आधार पर नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करने के लिए PR इनसाइट नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पंजाब। पंजाब मैप में देखिए यह है पंजाब, ये है पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर इज VP सिंह बदनौर, मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब की विधानसभा में 117 और पंजाब से लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 7 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। Punjab is the 20th state according to area and 16th according to population in India. It borders with Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan and Pakistan, and Satluj, Vyas, Ravi, Chenab, Jhelum are the main rivers of Punjab, and भांगड़ा, गिद्दा, डफ और दमान ये पंजाब की प्रमुख लोकनृत्य है। अगला सवाल, DRDO ने हाल ही में किसे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर इस पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 हेमंत पांडे। हेमंत पांडे एक भारत के वरिष्ठ वैज्ञानिक है और हाल ही में DRDO ने इन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार इनको हर्बल दवाओं को विकसित करने में इनके योगदान के लिए DRDO द्वारा दिया गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हेमंत पांडे। DRDO लॉन्ग फॉर्म इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और अभी के चेयरमैन है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। डॉक्टर G सतीश रेड्डी इज द चेयरमैन ऑफ DRDO। अगला सवाल, हाल ही में किस देश की नौसेना में INS सिंधुवीर आधिकारिक रूप से शामिल की गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 म्यांमार। ये भी देखिए यह है INS सिंधुवीर और यह एक पनडुब्बी है और यह पनडुब्बी भारतीय नौसेना द्वारा म्यांमार की नौसेना की 73वीं वर्षगांठ के अवसर पर भेंट दी गई थी। हाल ही में इस INS सिंधुवीर को म्यांमार ने आधिकारिक रूप से अपने नौसेना में शामिल किया है। इसका नाम बदलकर नाम रख दिया है UMS मिनी थिंकू। यह INS सिंधुवीर का नया नाम रख दिया है और यह म्यांमार नौसेना की पहली पनडुब्बी बनी है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 म्यांमार। म्यांमार मैप में देखिए यह है म्यांमार की कैपिटल है नेफ्यू, प्रेसिडेंट इज विन मिंट एंड करेंसी ऑफ म्यांमार इज कैट। अब आज के वीडियो का सवाल जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन इज, भारत का पहला चंदन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शंस आर गुजरात, आसाम, केरल एंड कर्नाटक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।